नमस्कार दोस्त, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रश्नावली 3G का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक के सभी क्वेश्चन बता दिए थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से आगे के क्वेश्चन समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए, हम मान लेते हैं, माना पिता की वर्तमान आयु, माना माना पिता की वर्तमान आयु आयु बराबर हमने मान ली क्या, यक्स। पिता की वर्तमान आयु हमने मान ली यक्स और पुत्र की वर्तमान आयु हमने मान ली वाई। तो प्रथम शर्त के अनुसार बोला क्या जा रहा है, दोनों की आयु का जो अनुपात है, यानी प्रथम शर्त के अनुसार तो प्रथम शर्त के अनुसार जो बोला गया है, इन दोनों का जो अनुपात है यानी यक्स बटे वाई, यानी यक्स अनुपात वाई जो दे रखा है 5:2 दे रखा है। तो देखो, इसको हम क्या कर दें, तिरछी गुणा कर दें। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x = 5y। हम 2x को इधर ही रखेंगे, माइनस का जब 5y उधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और =0। समीकरण मान लिया इसको हमने फर्स्ट। अब देखिए 10 वर्ष पश्चात, तो द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है, द्वितीय शर्त क्या है, 10 वर्ष पश्चात यानी प्लस 10 वर्ष। तो दोनों की आयु में क्या करेंगे, 10 वर्ष जोड़ देंगे। तो यक्स बटे वाई, दोनों की आयु में हमने 10 वर्ष जोड़ दिए, क्योंकि पश्चात कह दिया जाए तो 10 वर्ष हमें जोड़ना पड़ता है। तो उस समय का जो अनुपात रह जाता है वो 2:1 है। तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स + 10 = 2y + 20। यक्स को इधर रखेंगे, 2y जब हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का और = 20 और यह 10 हमारा उधर जाए तो माइनस का हो जाएगा। तो यक्स - 2y = 10। समीकरण मान लिया इसको हमने सेकेंड। अब देखो, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर केवल x है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले समीकरण को हम 2 से गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे कितने से, हम गुणा कर रहे हैं 2 से। तो जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x - 4y = 20 हो जाएगा। अब समीकरण मान लिया इसको हमने 3। समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से, तो समीकरण 1 हमारा है 2x - 5y = 0। यहाँ पर 2x - 4y = 20। अब देखो, यहाँ पर दोनों x जो हैं, x के पास समान निशान में, तो यह काटने के लिए एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस। तो इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस और ये माइनस दोनों कट जाएंगे। अब देखो, प्लस का 4x है, माइनस का 5y है, तो केवल माइनस का y बचेगा। यहाँ पर माइनस का 20 आ जाएगा, प्लस दोनों तरफ माइनस से कट जाएगा। तो y बराबर हमें मिल गया 20 और y का यही मान समीकरण 2 में रखने पर, y बराबर 20 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा यक्स - 2y = 10 है। भाई यही तो है समीकरण, देखो यहाँ पर। तो यक्स - 2y के स्थान पर 20 = 10, तो यक्स अब देखो यहाँ पर माइनस का भी है, ये -40 = 10, तो यक्स बराबर आ जाएगा हमारा 50। अर्थात
जो पिता की जो आयु है वो 50 वर्ष है और जो पुत्र की आयु है वो 20 वर्ष है। तो यहाँ पर x बराबर हमारा 50 निकल आया और y बराबर निकल आया है 20। ठीक है, ये किसकी आयु? पिता की, और ये है पुत्र की आयु। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 13 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्लाइड पे। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु बताइए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 13 है, लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर हमने मान ली x वर्ष, और उसके पुत्र की आयु क्या मान लेते हैं? तथा पुत्र की आयु हम मान लेते हैं y वर्ष। फिर बोला जा रहा है प्रथम शर्त के अनुसार 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त से क्या बोला जाए? दोनों 5 वर्ष। तो देखो दोनों की आयु में हम क्या करेंगे? 5 वर्ष जोड़ देंगे, यानी x + 5 कर दिया, यहाँ पर y + 5 कर दिया। दोनों की आयु में हमने 5 वर्ष जोड़ दिए। तो सॉरी मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बराबर में रखना है। x + 5 पिता की आयु हो जाएगी और बराबर में y + 5 ये पुत्र की आयु हो जाएगी 5 वर्ष बाद। परंतु इस समय जो बोला जा रहा है इनके मध्य संबंध क्या है? इसकी जो आयु है वो इसके 3 गुने के बराबर है। तो गुणा हम कर देंगे इसको 3 से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा x + 5 = 3y + 15। x को हम इधर रखेंगे, 3y जब इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर 15 - 5 तो x - 3y = 10 आ गया। समीकरण मान लेंगे इसको हम फर्स्ट। फिर द्वितीय शर्त के अनुसार क्या बोला गया है? सेकेंड शर्त के अनुसार, सेकेंड शर्त में बोला जा रहा है 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व जब बोला जाए तो 5 वर्ष दोनों में से क्या करेंगे? घटाएंगे। तो देखो x से भी हमने 5 वर्ष घटा दीजिए और इधर y से भी 5 वर्ष घटा दिए। तो बोला जा रहा है जो है इसकी आयु का 7 गुना इसके बराबर था, तो इसकी आयु का हम 7 गुना इसके बराबर कर देंगे। तो x - 5 और यहाँ पर 7y और 7 × 35। तो x अब 7y हमारा इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, और ये 5 जब हमारा उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, अर्थात यहाँ पर हमारा 30 बच जाएंगे, वो भी माइनस के। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या? देखिए समीकरण 1 है x - 3y = 10, x - 7y = -30। अब देखो ये हम क्या करेंगे? घटाने पर, क्योंकि दोनों के x की जो दोनों x इनके निशान समान है तो हम घटाने पर लिखेंगे, क्योंकि निशान बदलने चाहिए। तो ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस दोनों आपस में कट जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है? प्लस का हमारा जो है 7 है, माइनस का 3 है, तो यहाँ पर 4y बचेगा प्लस का, और यहाँ पर हो जाएगा 40। तो y बराबर हमारा जाएगा कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 10। सीधे सीधे यहाँ पर लिख देते हैं 10। और y हमने क्या माना था? पुत्र की आयु, अर्थात जो पुत्र की आयु होगी वो 10 वर्ष होगी, वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष, और यही y का मान समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है x - 3y = 10। तो x - 3 × 10 = 10। तो x - 30 = 10,
अर्थात यक्स बराबर हमारा आ जाएगा 40। ये क्या है? पिता की आयु है, ये पिता की आयु है, पिता की वर्तमान आयु, पिता की आयु है। और ये क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 13 भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 14 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया देखिए, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी, उनकी वर्तमान आयु बताइए। और फिर बोला जा रहा है पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात बताइए। देखो इनका मैं अनुपात भी बताना, तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 14 है, लिखेंगे माना पिता की आयु बराबर पिता की आयु बराबर हमने मान ली यक्स वर्ष, आयु बराबर यक्स वर्ष है। ठीक है, और पुत्र की आयु बराबर मान लेते हैं, पुत्र की आयु बराबर हमने मान ली वाई वर्ष। तो अब बोला जा रहा है 10 वर्ष पूर्व, तो प्रथम शर्त के अनुसार, यहां पर प्रथम शर्त के अनुसार थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो देखिए क्या बोला जाए, प्रथम शर्त के अनुसार बोला जा रहा है 10 वर्ष पूर्व। तो भैया दोनों में हम क्या करेंगे, 10 वर्ष घटा देंगे। तो मतलब यक्स से हमने 10 वर्ष घटा दिए और इधर वाई से भी 10 वर्ष घटा दिए। तो बोला क्या जा रहा है, पिता की जो आयु थी पुत्र की आयु की 4 गुने के बराबर थी। ये पिता की आयु है और ये पुत्र की आयु, इसकी आयु का जो 4 गुना है वो इसकी आयु के बराबर हो जाएगा, जो पिता की आयु के। तो यक्स माइनस 10 यूकेल 4 वाई माइनस 14। अब देखो यक्स को हमने इधर रखा, ये 4y जो हमारा इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो माइनस का 10 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 14 तो हमारा पहले से इधर था और ये वाला प्लस का 10 आ चुका है। तो यक्स माइनस 4 वाई यूकेल माइनस का 13 समीकरण मान लिया इसको हमने फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त के अनुसार क्या बोला जा रहा है, द्वितीय शर्त के अनुसार अब बोला जा रहा है कि 10 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष बाद कह दे तो दोनों में 10 वर्ष जोड़ दो, यानी यक्स में भी हमने 10 वर्ष जोड़ दीजिए और वाई में भी क्या किए 10 वर्ष जोड़ दिए। तो उस समय जो इनका संबंध बताया जा रहा है, इसकी आयु का जो है 2 गुना ही इसके पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। तो इसकी आयु का हमने 2 गुना कर दिया। तो देखिए यहाँ पर यक्स प्लस 10 यूकेल 2 वाई प्लस 20, यक्स प्लस 10 को हम इधर, अच्छा 2y इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हमने लिख दिया 2y। 10 को उधर ले जाएंगे तो 20 माइनस का 10 अर्थात यक्स, यहाँ पर माइनस का होगा भैया, ये माइनस का निशान होगा, ये माइनस 2y यूकेल 10। इक्वेशन सेकेंड मान लिया। समीकरण इसमें भी देखो यक्स है, इसमें भी यक्स है, तो समीकरण 1 व 2 से, मैं इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाता हूँ, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या दे रखा है देखो, यक्स माइनस 4 वाई यूकेल माइनस का 30, फिर यक्स माइनस 2 वाई यूकेल 10। अब देखो यहाँ पर ये दोनों एक्स प्लस में, तो क्या करेंगे घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, ये दोनों प्लस माइनस हो गए, कट जाएंगे। अब देखो यहाँ पर प्लस का 2y है, माइनस का 4y है, तो यहाँ पर माइनस का 2
वाई बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 14, 40 कट जाएंगे, तो यहाँ पर y बराबर आ जाएगा 4t/2, अर्थात 20 आ गया। y का मान कितना आ गया हमारा 20, जो y बराबर आ चुका है 20। और ये क्या है, y हमने मानी थी पुत्र की आयु, तो हमें पुत्र की आयु यहाँ पर मिल चुकी है, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। अच्छा, जब पुत्र की आयु मिल चुकी है तो पिता की आयु ज्ञात करने के लिए y का मान समीकरण जो है हम वैल्यू पुट करेंगे 4 में, या सॉरी 1 में, y का मान लिखेंगे y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए x माइनस 4, और यहाँ पर y के स्थान पर समीकरण हमारा देखो x माइनस 4y है ना, तो 4 गुणे 20 माइनस का 30, तो x माइनस 20 चक्कू 80 बराबर माइनस का 30, तो x बराबर यहाँ पर माइनस का 30 और प्लस 80 जब उधर जाए तो हो जाएगा प्लस का, तो देखिए x बराबर हमारा आ गया 50। और ये क्या है, पिता की वर्तमान आयु है, पिता की वर्तमान आयु। अब बोला जा रहा है, अब पिता की आयु जब क्या हो 80 वर्ष, तो पिता की आयु 80 वर्ष होने के लिए क्या करना पड़ेगा, पिता की आयु, पिता की, अर्थात हम ये कह सकते हैं जब पिता क्या है 50 वर्ष का है उस समय जो है ये है 20 वर्ष, और भविष्य में जब पिता 80 वर्ष का हो जाएगा तो मतलब पिता की आयु में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी हमें, 30 की। तो पिता की आयु 80 वर्ष पूर्ण होने के लिए हम, या 80 वर्ष पूर्ण होने के लिए हम कह सकते हैं 50 + 30 करना पड़ेगा, मतलब इसमें 30 जोड़ा है, तो इसकी आयु में भी, पुत्र की आयु में भी 3 जोड़िए, क्योंकि ये वर्तमान दोनों की आयु निकली है। वर्तमान में जब पुत्र हमारा 20 वर्ष का है और पिता जो है 50 वर्ष का है, तब इसकी आयु में 30 वर्ष जोड़ दिए, तो इसकी आयु में भी 30 वर्ष जोड़ने हैं। तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु 20 + 30, अर्थात यहाँ पर हो जाएगी 50 और यहाँ पर हो जाएगी 80, और इन दोनों का जो हमें अनुपात निकालना है, तो अनुपात कैसे निकालते हैं, क्योंकि पिता की आयु पहले लिखेंगे उसके बाद हम लिखेंगे पुत्र की आयु, तो पिता की आयु कितनी दे रखी है, तो अनुपात बराबर, तो अनुपात 80/50, 0 से 0 काट दिया तो 8/5, अर्थात 8:5 आ गया है। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 14। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 15 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे, तो क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, बोला जा रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सेना की आयु की 3 गुनी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है। देखिए, तो हम लिखते हैं माना नूरी की आयु। क्वेश्चन नंबर आ रहा है ये 15, लिखेंगे माना नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर मान लेते हैं x वर्ष, और सोनू की आयु मान लेते हैं, सोनू की आयु बराबर मान लेते हैं y वर्ष। अब प्रथम शर्त के अनुसार बोला क्या जा रहा है, 5 वर्ष पूर्व, तो प्रथम शर्त के अनुसार 5 वर्ष पूर्व, तो देखो 5 वर्ष जब पूर्व बोला जाए तो दोनों में से हम 5 वर्ष क्या करेंगे, घटाएंगे, तो x में से 5 वर्ष घटा दिया और इधर y में से भी 5 वर्ष घटा दिया। तो जो इनके मध्य जो संबंध था, इसकी आयु का जो 3 गुना था इसके बराबर था, तो x - 5 बराबर 3y, 5 15, तो x, अब देखो 3y को इधर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर 5 जब उधर ले जाएंगे तो माइनस का 15
प्लस 5, तो यक्स माइनस 3y बराबर माइनस का 10 समीकरण मान लिया इसको हमने फर्स्ट। ठीक है, इसके पश्चात दूसरी स्थिति में देखिए क्या बोला जा रहा है। दूसरी स्थिति में बोला 10 वर्ष पश्चात। अब हमें क्या करना है, द्वितीय शर्त में, द्वितीय शर्त के अनुसार 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात बोला जा रहा है, तो दोनों में क्या करेंगे हम 10 वर्ष ऐड कर देंगे। तो देखिए दोनों में हम 10 वर्ष ऐड करते हैं। यहाँ पर यक्स में भी 10 वर्ष ऐड कर दिया और इधर वाई में भी 10 वर्ष ऐड कर दिया। तो इनके मध्य जो अनुपात है, इसकी आयु का जो 2 गुना है वो इसके बराबर रह जाता है। तो देखिए यक्स प्लस 10 यूकेल 2y प्लस 20, यक्स को हम इधर, यक्स ऐसे था और 2y को जब इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और यूकेल में हमारा 10 बचेगा। समीकरण मान लिया इसको हमने सेकेंड। अब देखो यहाँ पर भी एक यक्स है और यहाँ पर भी एक यक्स है, तो समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को हम हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 से, एक व 2 से, तो समीकरण 1 हमारा यक्स माइनस 3y यूकेल माइनस का 10, फिर यहाँ पर है यक्स माइनस 2y यूकेल 10। अब देखो क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे, क्योंकि ये यक्स यक्स समान निशानों में है, तो एक मान काटने के लिए हम घटाने पर लिखेंगे। घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 2 माइनस, देखो ये प्लस ये माइनस दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर माइनस का 2y है, सॉरी प्लस का 2y है क्योंकि प्लस का है, और ये माइनस का 3y, तो यहाँ पर माइनस का केवल y बचेगा और यहाँ पर माइनस का 20, तो माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो y बराबर हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। y बराबर हमारा आ गया 20, और y का यही मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यक्स माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस का 10, तो यक्स और यहाँ पर कितना जो माइनस का 60 हो जाएगा यूकेल माइनस का 10, तो यक्स बराबर हमारा आ जाएगा कितना, यक्स बराबर माइनस का 10 प्लस 60, तो यक्स बराबर हमारा आ जाएगा 50। यक्स बराबर कितना आ गया, 50। तो देखिए नूरी की जो आयु हमने क्या मानी थी, यक्स, तो इसकी जो आयु हो जाएगी 50 वर्ष हो जाएगी, इसकी आयु कितनी 50 वर्ष, और इसकी आयु हो जाएगी हमारी 20 वर्ष। इस प्रकार क्वेश्चन हमारा होता है सॉल्व। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 16 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर माना पिता की वर्तमान आयु, क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा है लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर यक्स वर्ष, और पुत्र की आयु मान लेते हैं, पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं y वर्ष। तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या बोला जा रहा है, प्रथम शर्त से बोला क्या जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों में 5 वर्ष घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देना 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों की आयु में 5 वर्ष घटाते हैं। तो यक्स में से 5 वर्ष घटा दिया और y में से, सॉरी बराबर में लिखना, बराबर y में से भी हमने 5 वर्ष घटा दिया। तो पुत्र की आयु का जो 4 गुना था वो बराबर था पिता की आयु के, इसकी आयु का 4 गुना बराबर कर दिया। तो देखिए यक्स माइनस 5
यूकेल 4y माइनस 4 पंचे 20। तो यहाँ पर यक्स माइनस 4y, अब देखो माइनस का कितना है 5 है, माइनस का 20 और ये माइनस का 5 जब उधर जाए तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर यक्स माइनस 4y, क्योंकि प्लस, अब देखो यहाँ पर हमारा माइनस का 15 बच जाएगा। समीकरण मान लिया इसको हमने फर्स्ट। इसके पश्चात द्वितीय शर्त में क्या बोला जा रहा है, देखिए सेकंड शर्त में, द्वितीय शर्त से 15 वर्ष पश्चात, 15 वर्ष पश्चात, तो 15 वर्ष पश्चात जब पूछ दिया जाए तो दोनों में हम क्या करेंगे 15-15 वर्ष ऐड कर दें, यानी यक्स में भी हमने 15 वर्ष ऐड कर दिया बराबर वाई में भी 15 वर्ष ऐड कर दिया। तो देखिए जब इनके दोनों में 15 वर्ष ऐड कर दिया तो बोला जा रहा है पुत्र की आयु का जो 2 गुना है वो पिता की आयु के बराबर है। तो देखो इसका 2 गुना हमने जो पिता की आयु के बराबर कर दिया है। तो यक्स प्लस 15, अब ये इधर हो जाएगा 2y प्लस 30 हो जाएगा। तो यक्स माइनस 2y, अब देखो 15 को जब हम उधर ले जाएंगे तो 30 माइनस 15 हो जाएगा। तो यक्स माइनस 2y बराबर 15 आ गया। समीकरण मान लिया इसको हमने सेकेंड। अब देखो यहाँ पर भी यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है, तो हम समीकरण 1 व 2 से सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से देखिए यक्स माइनस 4 वाई यूकेल माइनस का 15 है। फिर यहाँ पर देखो दूसरा समीकरण यक्स माइनस 2y यूकेल 15 है। यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, और ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये सॉरी ये प्लस का एक्स, ये माइनस का एक्स और ये प्लस का एक्स दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर प्लस का 2y है, माइनस का 4y, तो माइनस का 2y बचेगा। यहाँ पर माइनस का 15 और ये वाला माइनस का 15 अर्थात माइनस का 30 हो जाएगा। माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा। तो देखिए इसे थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। तो y बराबर हमारा सीधे सीधे 2 एकम 2 और 15 दूनी 30, तो y बराबर हमारा कितना आ गया 15 आ गया। अर्थात जो पुत्र की आयु जो हमने मानी थी y वाली 15 वर्ष निकल आई। फिर देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारा यक्स माइनस 4y के स्थान पर 4 और y के स्थान पर 15 बराबर माइनस का 15, तो यक्स माइनस का 60 बराबर माइनस का 15, तो यक्स बराबर माइनस 15 प्लस 60, तो यक्स बराबर हमारा आ गया कितना 45 आ गया। अब जो पिता की आयु है, ये किसकी आयु है पिता की आयु, और ये हमारी किसकी आयु पुत्र की है, ये पिता की आयु है, पिता की आयु, और ये किसकी, ये पुत्र की आयु है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 17 को मैं लगाता हूं स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो बोला जा रहा है दो संपूरक कोणों में एक बड़ा कोण छोटे कोण से 10 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। तो माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण, बड़ा कोण हमने मान लिया यक्स, तथा छोटा कोण मान लेते हैं, छोटा कोण मान लेते हैं y। तो हमें ज्ञात है संपूरक कोण होते क्या हैं, संपूरक यानी जिन दो कोणों का योगफल क्या होता है 180 डिग्री हो जाए। अर्थात हम लिख सकते हैं प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार यानी यक्स
तो संपूरक दे रखा है, तो x प्लस वाई ये दोनों जब जुड़ेंगे तो 180 हमें प्राप्त हो जाएगा। समीकरण मान लिया इसको फर्स्ट। फिर द्वितीय शर्त के अनुसार क्या दे रखा है, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार तो द्वितीय शर्त में जो बड़ा कोण है यानी जो यक्स है वो हमारा y से 18 बड़ा है, यानी 18 डिग्री बड़ा है। यदि y में 18 डिग्री हम क्या करें, ऐड कर दें, तो y में हमने क्या किया, 18 डिग्री यहाँ पर ऐड कर दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स माइनस वाई यूकल 18। समीकरण मान लिया इसको हमने सेकंड। समीकरण 1 व 2 से सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 व 2 से यक्स प्लस वाई यूकल 180, फिर यक्स माइनस वाई यूकल 18। अब देखो ये प्लस वाई और ये माइनस वाई दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर 2x बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 198 प्राप्त होगा, 198। तो यहाँ से x का मान निकालने के लिए 198/2, दुनेम 18 बच गया, एक दुनेम 18 अर्थात x बराबर हमारा आ गया 99 डिग्री। एक कोण जो आ गया हमारा कितना, 99 डिग्री आ गया, यानी x का मान कितना आ गया, 99। अब देखो y का मान निकालेंगे तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा x प्लस वाई यूकल 180। अब देखो x के स्थान पर हमने 99 वैल्यू पुट कर दिया, प्लस वाई यूकल 180, तो y बराबर 180 माइनस 99। जब इससे माइनस करेंगे तो y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, देखो 180 से जब 99 जाएगा तो यहाँ पर 10 से 9 गया 1 और 17 से 9 जाएगा हमारा 8 बचेगा, अर्थात 81 डिग्री। तो बड़ा कोण हमारा कितना गया, बड़ा कोण आ जाएगा 99 डिग्री का, 99, और छोटा कोण आ जाएगा 81 डिग्री का। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 18 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक है और चौड़ाई 6 मीटर कम है। उसका क्षेत्रफल तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम जो है और 9 मीटर कम चौड़ा है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में माना आयत की लंबाई बराबर, माना आयत की लंबाई, माना पहले आयत की लंबाई, पहले आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर हमने मान ली x मीटर, और चौड़ाई हम मान लेते हैं, चौड़ाई मान लेते हैं कितनी, y मीटर। तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो x y सीधे हम लिख देंगे। यहाँ पर लंबाई हमारी x है, चौड़ाई क्या है, y है, तो सीधे सीधे हमें x y यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, x y मिल गया। अब दूसरे में तो हम दूसरे की जो लंबाई है वो कितनी अधिक है, लंबाई बोला जा रहा है दूसरे आयत की 11 मीटर अधिक है, तो दूसरे आयत की लंबाई, तो दूसरे आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर x प्लस 11 हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम 11 जोड़ देंगे। और चौड़ाई बताया 6 जो है 6 मीटर कम है, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई जो हो जाएगी y माइनस 6,
और प्रथम शर्त के अनुसार बोला जा रहा है इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं। तो प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त से बोला जा रहा है कि पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर दूसरे आयत का क्षेत्रफल। तो पहले आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई निकला, तो यहां पर हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे एक्स वाई। दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई x प्लस 11 और y माइनस 6। तो देखो यहाँ पर एक्स वाई बराबर x की गुणा y के साथ करेंगे तो एक्स वाई, फिर x की गुणा माइनस के 6 के साथ तो माइनस का 6x, फिर प्लस 11y और 11 छिंगा 66, एक्स वाई और एक्स वाई दोनों कट जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर माइनस का 6x बचा और 6x को जब हम इधर लाएंगे तो प्लस का 6x हो जाएगा। अब देखो 11y हमारा प्लस का था, इधर आएगा हो जाएगा माइनस का 11y, और 66 हमारा उधर रहेगा तो उसे माइनस में ही रख देते हैं। इसको मान लिया समीकरण 1। तो द्वितीय शर्त में क्या बोला जा रहा है, तो हम लिखते हैं द्वितीय शर्त के अनुसार द्वितीय शर्त में क्या बोला जा रहा है कि उसका क्षेत्रफल एक तीसरे यानी पहले का है जो है आयत का क्षेत्रफल तीसरे आयत के ही बराबर है, और बताया जा रहा है उसकी जो लंबाई है 22 मीटर ज़्यादा है और चौड़ाई 9 मीटर कम है। तो देखिए हम यहाँ पर तो तीसरे आयत की लंबाई लिखेंगे, तो तीसरे आयत की लंबाई बराबर x प्लस 22 हो जाएगी। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 9 मीटर कम है तो y माइनस 9 हो जाएगी। तो ये जो है दूसरे भाई इसका, ठीक है, तो देखो इसका क्षेत्रफल यानी दूसरे का क्षेत्रफल और तीसरे का क्षेत्रफल भी आपस में बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर तीसरे आयत का क्षेत्रफल। तो देखो दूसरे आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी x प्लस 11 फिर y माइनस 6। तीसरे आयत में लंबाई x प्लस 22 और y माइनस 9 लिख दिया। ठीक है, अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए x की गुणा जब y के साथ होगी तो एक्स वाई, फिर इसी x की गुणा जब 6 के साथ तो माइनस का 6x, फिर 11 के साथ गुणा तो 11y, फिर 11 छिंगा 66 माइनस का 66 हो जाएगा बराबर। अब देखो x की गुणा y के साथ तो यहाँ पर x y, फिर इसी x की गुणा 9 के साथ तो माइनस का 9x, 22 की गुणा y के साथ तो प्लस का 22y, फिर 22 की गुणा 9 के साथ तो यहाँ पर माइनस का 198। अब देखो हम क्या करते हैं, एक्स वाई इधर भी है और एक्स वाई दोनों तरफ एक्स वाई दे रखा है तो कट जाएगा। माइनस का 6x और ये देखो माइनस का 9x है तो प्लस का 9x हो जाएगा, प्लस का 11y है और यार माइनस का 22y जो आएगा प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा माइनस का 22y। अब 66 को जब उधर भेजेंगे तो माइनस का 198 तो था और यार 66 जब हमारा उधर पहुंच गया तो प्लस का हो गया 66। तो देखिए यहाँ पर माइनस के 6x है प्लस का 9x तो प्लस का 3x बचेगा, प्लस के 11y है माइनस के 22y तो माइनस का 11y बचेगा। यहाँ पर 66 प्लस के हैं
और ये 198 माइनस के, तो यहाँ पर माइनस का 132 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 132। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब समीकरण एक देखो यहाँ पर है, यहाँ पर भी 11y है और यहाँ पर भी 11y है, तो हम इन दोनों से हम इसको सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 व 2 से। तो मैं इसको दूसरे पेज पे सॉल्व करता हूँ। समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण जो 1 था 6x माइनस 11y यूक्ल माइनस 66। समीकरण 2 हमारा है 3x माइनस 11y यूक्ल माइनस 132। देखो ये दोनों y एक जैसे यानी चिन्हों में समान, तो घटाने पर लिखेंगे, कहीं पर चिन्ह बदलना तो घटाने पर, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये और ये वाला भी प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो ये माइनस और ये प्लस दोनों कट जाएंगे। अब देखो माइनस का 3x और यहाँ पर प्लस का 6x, तो यहाँ पर प्लस का 3x बच जाएगा बराबर। अब देखो ये प्लस का 132 है और ये 66 है, तो प्लस के ज़्यादा है माइनस के कम है, तो यहाँ पर 66 हमारा आ जाएगा घटाने पर। तो यहाँ पर 3x बराबर 66/3, 33 22 3 66, यानी x बराबर हमारा आ गया कितना? 22। x बराबर 22 आ गया। अब देखो x का मान हम समीकरण 2 में रखने पर या 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है 6x माइनस 11y यूक्ल माइनस 66, तो 6 गुणे 22 माइनस का 11y बराबर माइनस का 66, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13 माइनस का 11y बराबर जो है माइनस का 66। अब देखो हम जब इसको 132 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 11y बराबर माइनस का 66 माइनस का 132। तो देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा? माइनस का 11y बराबर माइनस का 198, माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 198/11, 11 1 11 बच गया कितना? 8, 11 8 88, अर्थात y बराबर हमारा आ गया 18। तो देखो लंबाई और चौड़ाई तो हमें ज्ञात हो गए, अब बोला जा रहा है तो उस आयत का क्षेत्रफल है, तो आयत का क्षेत्रफल, तो पहले आयत का क्षेत्रफल, तो पहले आयत का क्षेत्रफल, पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर जो है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमने मानी थी x, तो x का मान निकला है 22, तो यहाँ पर रख देंगे 22 गुणे चौड़ाई 18 निकला है, तो इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो 396 मीटर स्क्वायर। अच्छा मीटर स्क्वायर क्योंकि ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, तो मीटर और मीटर की गुणा मीटर स्क्वायर हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व होता है। तो मैं इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका फर्स्ट पार्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट लें आप। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 19 को मैं लगाता हूं स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपकी स्लाइड पे। 19 में बोला जा रहा है एक आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने पर, चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। तो हॉल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो माना लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। माना हॉल की लंबाई बराबर x, माना लंबाई बराबर, हम सीधे लिखेंगे लंबाई बराबर x, थोड़ा मैं जगह कम है तो थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई बराबर मान लेंगे हम y। अच्छा ये स्वयं लिखना हॉल की लंबाई और हॉल की चौड़ाई, थोड़ा मैं शॉर्ट ही कर रहा हूँ। तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या बोला जा रहा है? प्रथम शर्त से
प्रथम शर्त से बोला जा रहा है कि इसकी चौड़ाई में कितना कमी कर दी गई है, जो है लंबाई में 10 मीटर, हाल की एक आयताकार हाल की लंबाई में 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर, यानी वृद्धि की जा रही है। तो इसमें हमने 10 मीटर वृद्धि कर दी, चौड़ाई में भी 5 मीटर। तो भैया चौड़ाई में तो हम यहाँ पर लिख दें, तो चौड़ाई y प्लस 5 कर दी। ठीक है, थोड़ा मैं 60 ही कर रहा हूँ, y प्लस हमने 5 कर दी। भाई 10 मीटर की वृद्धि लंबाई में की गई, 5 मीटर की चौड़ाई में, तो दोनों में हमने 5-5 जोड़ दिया। तो इसका जो क्षेत्रफल, अच्छा यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा एक्स वाई, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो एक्स वाई में लिख दिया। तो पहले तो इसका एक्स वाई होना चाहिए था, परंतु अब जो बढ़ गया है 600 वर्ग मीटर और बढ़ गया है, तो 600 वर्ग मीटर हमने क्या किया, इधर बढ़ा दिया, प्लस कर दिया 600 वर्ग मीटर। अब देखो हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। यक्स की गुणा जब वाई के साथ तो यक्स वाई हो जाएगा, फिर यक्स की गुणा 5 के साथ तो 5x हो जाएगा, फिर 10 की गुणा वाई के साथ तो 10 वाई हो जाएगा, फिर 10 की गुणा 5 के साथ तो 50 हो जाएगा, बराबर यक्स वाई बराबर 600, सॉरी प्लस का 600, ठीक है। यक्स वाई इधर भी है, एक्स वाई इधर भी, दोनों तरफ कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर 5x प्लस 10y, 50 को उधर भेज देंगे तो बचेगा 550, ठीक है, क्योंकि माइनस में चला जाएगा। तो इसको मान लिया समीकरण हमने 1। अब द्वितीय शर्त में क्या बोला जा रहा है, द्वितीय शर्त में जो बोला जा रहा है कि लंबाई 10 मीटर घटा दी गई है, तो मतलब लंबाई में हमने क्या किया, 10 मीटर कम कर दिया है। चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाई गई है, तो चौड़ाई में हमने क्या किया है, 7 मीटर बढ़ा दिया है। तो इसका जो एरिया है कितना बढ़ता है, केवल 100 मीटर। तो यक्स वाई था और इसमें 100 मीटर हम क्या करेंगे और ऐड कर देंगे। तो देखिए यक्स की गुणा जब वाई के साथ तो यक्स वाई, यक्स की गुणा 7 के साथ तो 7x, 10 की गुणा वाई के साथ तो माइनस का 10y, 10 सत्ते 70 माइनस का 70 बराबर यक्स वाई, और यहाँ पर प्लस का 100, यक्स वाई इधर भी, एक्स वाई इधर भी, दोनों तरफ कट गए। तो यहाँ पर 7x माइनस 10y। अब देखो 70 जब हमारा उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, अर्थात 170 हो गया। समीकरण मान लिया इसको हमने सेकंड। अब देखो समीकरण यहाँ पर भी 10y है और यहाँ पर भी 10y है, तो समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 हमारा 5x प्लस 10y इक्वल 550, यहाँ पर 7x माइनस 10y इक्वल 170। अब देखो यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का, दोनों कट गए, 7 5 12x आ गए, बराबर 0 2 और 7 720 आ गए। तो देखो यहाँ पर जब हम यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 720 बटे 12, 12 छिंगा 72, अर्थात यक्स बराबर कितना आ गया, 60 आ चुका है। यक्स बराबर हमें मिल गया 60, और ये लंबाई ज्ञात हो गई। अब हमें चौड़ाई ज्ञात करनी, तो यक्स का मान समीकरण 1 में या 2 जिसमें वैल्यू पुट करना चाहें उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर यक्स बराबर 60 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है 5x प्लस 10y इक्वल 550। तो देखो 5 गुणे 6 प्लस 10y इक्वल 550, 5 6 का 30, 300 प्लस 10y इक्वल हमारा कितना आ जाएगा 550। अब देखो 10y इक्वल 550 माइनस 300, तो 10y बराबर हमारा 250 आ जाएगा। अब 10 से, और यहाँ पर y बराबर 250 बटे 10, तो 10 बार चला जाए तो y बराबर हमारा आ गया 25। तो लंबाई कितनी आ गई, लंबाई हमारी आ गई 60 और चौड़ाई आ जाएगी हमारी कितनी
25। तो यहाँ पर लंबाई बराबर लंबाई आ गई 60, चौड़ाई आ गई हमारी 25। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 20 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी। यदि हम लंबाई 3 इकाई बढ़ाएं और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं बताइए। तो हम मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई बराबर 20 में, माना आयत की लंबाई बराबर यक्स मीटर है, यक्स मीटर। चौड़ाई बराबर मान लेते हैं वाई मीटर। तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या बोला जा रहा है, लंबाई में 9 वर्ग इकाई कम, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर क्षेत्रफल भी लिख लेते हैं पहले। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई तो यक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार अब क्या यार उसकी लंबाई में कितनी कमी की गई, 5 इकाई। तो लंबाई में हमने 5 इकाई की कमी कर दी। चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ाएगी। चौड़ाई कितनी बढ़ाएगी, 3 इकाई, यानी वाई में हमने क्या किया, 3 इकाई जोड़ दिया। तो बोला जा रहा है इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी यक्स वाई होना चाहिए था परंतु उसमें से 9 इकाई कम हो गया। तो हम इनकी गुणा करेंगे तो यक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पर यक्स की वाई के साथ तो यक्स वाई, यक्स की 3 के साथ तो 3x, -5 के साथ तो माइनस का 5y, 5 या 15 माइनस का 15 बराबर यक्स वाई माइनस का 9। ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर 3x माइनस 5y = 9 माइनस का था और ये वाला 15 उधर जाए तो प्लस का हो जाएगा। तो 3x माइनस 5y = 6 बच्चा हमारा प्लस का। ठीक है, अब द्वितीय शर्त के अनुसार देखते हैं। द्वितीय शर्त से देखिए दूसरी शर्त में क्या बोला जा रहा है। तो दूसरी शर्त में बोला जा रहा है यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी लंबाई को 3 इकाई, यानी यक्स में हमने 3 इकाई की बढ़ोतरी कर दी और चौड़ाई को केवल 2 इकाई, यानी वाई में हमने क्या की, 2 इकाई की बढ़ोतरी कर दी। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जा रहा है, 67 वर्ग इकाई, यानी जहां पर यक्स वाई होना चाहिए पर उसमें यहाँ पर 67 बढ़ जा रहा है। तो 67 हमने क्या किया, ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यक्स की वाई के साथ तो यक्स वाई, फिर यक्स की 2 के साथ तो 2x, फिर 3y और 3 दूनी 6 बराबर यक्स वाई प्लस 67। यक्स वाई इधर भी दोनों तरफ कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2x प्लस 3y, अब 6 जब हमारा उधर जाएगा तो 67 माइनस का 6 अर्थात 2x प्लस 3y = 61। समीकरण मान लिया इसको हमने सेकेंड। अब देखो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है, तो यदि हम इसमें 2 की गुणा कर दें तो यहाँ पर 6x हो जाएगा और इसमें हम 3 की गुणा कर दें तो गुणा करने के लिए सीधे सीधे हम इसको कर देंगे गुणे 2। तो जब गुणा 2 से करेंगे तो हमारा समीकरण हो जाएगा 6x माइनस 2 पंचे 10y 2 छंग 12 हो जाएगा। इसको मान लिया समीकरण हमने 3। फिर देखो यहाँ पर गुणा करेंगे हम कितने से, 3 से। जब इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा और 3 तिया 9y हो जाएगा, 9y। और यहाँ पर 3 ×
3 एकन 3 और तिछाक 18, 183 आ गया। समीकरण मान लिया इसको हमने 4, समीकरण 3 व 4 से सॉल्व करते हैं। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 हमारा है 6x माइनस का 10y इक्वल 12, फिर यहाँ पर 6x प्लस का 9y इक्वल 183। अब देखो ये घटाने पर तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का, तो ये प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे। अब देखो माइनस का 10y और माइनस का 9y, तो माइनस का 19y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो माइनस का कितना है, माइनस का हमारा है 183, उसमें 12 प्लस का जुड़ जाएगा, तो जब हम 12 प्लस का जोड़ देंगे तो 171 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 171, वो भी माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो y बराबर 171/19, 19 नेमा 171, यानी y बराबर हमारा आ गया 9। और y का मान समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण हमारा 1 क्या है, समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस 5y, y के स्थान पर 9 वैल्यू पुट कर दिया इक्वल 6, तो 3x 9 पना 45 बराबर 6, तो 3x बराबर 6 प्लस 45, तो 3x बराबर 51, तो x बराबर आ जाएगा 51/3, तो 13 17 3 51, x बराबर हमारा आ गया कितना 17। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, अच्छा पूछा क्या गया था विमाएं, तो देखो चौड़ाई हमने क्या मानी थी, y मानी थी, तो y का मान आ गया 9, यानी चौड़ाई हमारी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, 9 मीटर या 9 सेंटीमीटर जो भी है। और लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हमने मानी थी x, तो लंबाई हमारी आ गई 17, ठीक है, तो ये लंबाई चौड़ाई में प्राप्त हो गई। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 20 सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 21 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे, तो क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपकी स्लाइड पे। 21 में बोला जा रहा है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः संपत्तियां क्या हैं। तो मान लेते माना पहले मित्र के पास धन x है, लिखेंगे क्वेश्चन हमारा कौन था ये 21। माना पहले मित्र के पास धन बराबर मान लेते हैं, धन बराबर जो है x रुपया है, x रुपया, तथा दूसरे मित्र के पास मान लेते हैं जो धन है वो y रुपया है। तो प्रथम शर्त के अनुसार या तो हम रुक जाओ, अभी प्रथम शर्त नहीं लिखेंगे, प्रथम शर्त को बाद में लिखेंगे। फिर बोला क्या जा रहा है, अब इसमें क्या दूसरा मित्र पहले मित्र को बोला जा रहा है वो 100 रुपये दे दे। यदि दूसरे मित्र से कहता है कि मुझे 100 रुपये दे दो, यदि दूसरा मित्र मान लेते हैं, यदि दूसरा मित्र पहले मित्र को 100 रुपये दे तो दूसरे मित्र के पास बचा धन जो हो जाएगा, भाई पहले दूसरे के पास था केवल y, परंतु उसने क्या किया 100 रुपया दे दिया है, तो क्या हो जाएगा भैया
तो y से 100 रुपया कम हो जाएगा। भाई पहले y था, अब 100 रुपया उसने दे दिया तो भाई 100 रुपये इसमें से कम हो गया। अब पहले के पास कितना, तो पहले के पास धन क्या हो जाएगा, तो पहले मित्र के पास धन, पहले मित्र के पास धन जो हो जाएगा, पहले मित्र के पास जो धन हो जाएगा वो देखो 10 रुपये इसने तो कम कर दिए, परंतु ये 10 रुपये इसमें बढ़ जाएंगे, तो दूसरे मित्र के पास जो धन हो जाएगा वो x प्लस 100 हो जाएगा। तो शर्त के अनुसार, तो प्रथम शर्त के अनुसार अब यहां पर लिखेंगे, प्रथम शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार। तो प्रथम शर्त में जो बोला जा रहा है कि इस समय जो पहले मित्र के पास जो धन है वो दूसरे मित्र का दोगुना है जब आदान प्रदान कर लिया है। मतलब हम ये कह सकते हैं y माइनस 100 बराबर x प्लस 10 करने के लिए जो पहले मित्र का जो धन है वो दूसरे मित्र के दोगुने के बराबर है, तो हमने क्या किया, दोगुना इसको कर दिया। ठीक है, तो x प्लस 100 इक्वल टू y माइनस 200। तो x 2y को इधर लेंगे तो माइनस का 2y और 100 को जब उधर ले जाएंगे तो माइनस का 300 हो जाएगा। समीकरण मान लिया इसको हमने फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त में क्या बोला जा रहा है, द्वितीय शर्त में बोला जा रहा है यहाँ पर कि दूसरा मित्र रिप्लाई करता है, दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दो, दूसरा मित्र कह रहा है यदि आप मुझे 10 दे दो तो आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो मान यदि दूसरा उत्तर, यदि हम मान लेते हैं यदि पहला मित्र दूसरे मित्र को 10 रुपए दे दे, यदि पहला मित्र दूसरे मित्र को 10 रुपए दे दे, 10 रुपए दे, तो उसके पास बचा शेष धन जो रहेगा वो x माइनस 10 हो जाएगा, x माइनस 10 रुपए हो जाएगा। परंतु अब इस समय y के पास धन बढ़ जाएगा, तो दूसरे मित्र के पास धन, तो दूसरे मित्र के पास धन, दूसरे मित्र के पास धन जो हो जाएगा y प्लस 10 हो जाएगा ये। अब यहां पर जो द्वितीय शर्त में क्या बोला है, दूसरी शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त में जो बोला जा रहा है, इस स्थिति में जो दूसरे मित्र के पास जो धन है वो दूसरे मित्र का धन है वो पहले मित्र के धन के 6 गुने के बराबर है, तो इसका हम 6 गुना कर देते हैं। तो देखिए y प्लस 10 इक्वल 6x माइनस 60। अब हम एक कार्य करते हैं, y को उधर ले जाते हैं, y को हम क्या करें, उधर ले जाएं, क्योंकि ये समीकरण हमारा देखो x माइनस 2y है। यदि हम x को इधर लाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो y को उधर ले जाते हैं। हम y को इधर ले जाएंगे तो देखो 10 को इधर रखेंगे, ठीक है, y को उधर ले गए तो 6 माइनस का y हो जाएगा। अब देखो माइनस का 60 था, इधर लाएंगे तो प्लस का 60 हो जाएगा, प्लस का 60 कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा समीकरण हो जाएगा 6 माइनस y बराबर 70। कितना आ गया हमारा 70। समीकरण मान लिया इसको हमने 2। अब देखो यहाँ पर 2y है और यहाँ पर केवल y है, तो हम इस वाले समीकरण को करेंगे 2 से गुणा। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे हम 2 से। जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12x माइनस का 2y बराबर 140। समीकरण मान लिया इसको हमने 3। अब समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, देखो समीकरण जो 1 है हमारा x माइनस 2y यूकल माइनस का 300, फिर यहाँ पर है कितना 12x
-2y इक्वल 140। देखो यहाँ पर दोनों माइनसे में, यहाँ पर भी, तो हम क्या करते हैं घटाने पर तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, ये प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे। अब देखो माइनस का कितना है, माइनस का यहाँ पर दे रखा है 12x और प्लस का 1x है, तो यहाँ पर माइनस का 11x बचेगा बराबर, ये दोनों माइनस से माइनस के, तो यहाँ पर हो जाएगा 440 हो जाएगा। तो यक्स, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो यक्स बराबर 440/11, 11 चक्कू 44, यानी यक्स बराबर हमारा आ गया 40 आ गया है। अब देखो यक्स का यही मान हम वैल्यू पुट कर देते हैं समीकरण 1 में चाहे 2 में, जिसमें चाहे उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर यक्स बराबर 40 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, ये वाला देखो यहाँ पर 6 यक्स है, तो यक्स के स्थान पर हमने वैल्यू पुट कर दिया 40, माइनस का y बराबर 70, तो माइनस y बराबर 70 और 6 दूनी यानी 6 चौक 24 माइनस का 240, तो माइनस y बराबर जब हम यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस का 170 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर आ गया हमारा 170। तो भैया दूसरे मित्र के पास जो धन है, दूसरे मित्र का धन y माना था, तो y बराबर आ गया 170 और पहले मित्र के पास केवल 40 रुपया है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 22 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला जा रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना लिखेंगे, माना एक गेंद का मूल्य, माना एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य, मूल्य बराबर मान लेते हैं यक्स रुपए। बल्ले का मूल्य मान लेते हैं, बल्ले का मूल्य बराबर मान लेते हैं वाई रुपए। तो प्रथम शर्त के अनुसार, तो प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त से उसने क्या किया है, 7 बल्ले और 6 गेंदे। तो भैया 6 गेंदे, तो 6 गेंदों को पहले लिखेंगे, 6 गेंदों यानी एक गेंद का जब मूल्य यक्स रुपए है तो 6 गेंदों का मूल्य 6x हो जाएगा। और एक बल्ले का मूल्य जो है वाई रुपए है, तो 7 बल्लों का मूल्य 7y हो जाएगा। अच्छा, 6 गेंदे और 7 बल्ले जब खरीदे हैं तो 3800 रुपये उसे पे करना पड़ा है, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। और दूसरी शर्त के अनुसार देखते हैं, द्वितीय शर्त से उसने अब की बार क्या किया है, अब की बार उसने केवल 5 गेंदे खरीदे और 3 बल्ले। तो गेंदे भाई पहले लिखेंगे क्योंकि यक्स माना है, तो 5 गेंदों का मूल्य 5x हो जाएगा और 3 बल्लों का मूल्य 3y हो जाएगा, बराबर कितना 1750 रुपया पे करना पड़ा इसे। इससे मानेंगे समीकरण हम 2। देखो यहाँ पर कितना है 6x, यहाँ पर 5x है, तो बराबर करने के लिए इसमें 5 से गुणा कर दें, 6 पंचे 30 और इसमें 6 से गुणा कर दें, तो यहाँ पर भी 30 x हो जाए। तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे कितने से, इसको हम गुणा कर रहे हैं 5 से और इसको हम गुणा कर रहे हैं 6 से। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा नया समीकरण है 6 पंचे 30x, 30, थोड़ा मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ यहाँ पर, 30x, 5 सत्ते 35y, 35y, और यहाँ पर दे रखा है 3800। तो 3800 को जब हम 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा लगभग में आ जाएगा कितना, 19,000 आ जाएगा, 19,000। ठीक है, इसको मान लिया समीकरण हमने 3, समीकरण मान लिया इसको 3। अब देखो इसी प्रकार हम इसको जब 6 से गुणा करेंगे, जब हम इसको 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30x, 30x, 3 तियाँ 9y, 3 तियाँ 9, सॉरी 6 तियाँ 18, 18y आएगा। अब इसके साथ जब इसकी गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 10,500। इसको मान लिया समीकरण 4, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3
वा 4 से। देखो समीकरण 3 हमारा क्या है, 30x 30x प्लस 35y इक्वल 19,000। फिर यहाँ पर 30x प्लस 18y इक्वल 10,500। अब देखो ये दोनों प्लसे में है तो घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे। अब देखो 35 से जब 18 आ जाएगा तो हमारा बचेगा प्लस का 17y। जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर 8500 हमें प्राप्त हो जाएगा, 8500। तो y बराबर 8500 बटे 17, 17 अपना 85, यानी y बराबर हमारा कितना आ गया, y बराबर हमें मिल गया 500 रुपये। अर्थात एक बल्ले का मूल्य जो है 500 रुपये, और y का मान समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 500 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा 6 और 5 के x के x ही रहने देंगे, प्लस 7 और y के स्थान पर हमने 500 वैल्यू पुट कर दिया, बराबर 3800 है। तो 6x 7 पना 3500 बराबर 3800। तो 6x इक्वल 3800, 3500 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, माइनस 3500। तो 6x बराबर 300। तो x बराबर 300 बटे 6, 6 पंचे 30, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, यानी x बराबर आ गया 50। तो एक गेंद का जो मूल्य होगा, यहाँ पर गेंद का मूल्य 50 रुपया होगा और एक बल्ले का मूल्य जो होगा 500 रुपये होगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 23 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपकी स्लाइड, जिसमें बोला जा रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, माना टैक्सी का नियत भाड़ा, माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर मान लेते हैं x रुपये प्रति किलोमीटर, या x रुपये नियत भाड़ा, और 1 किलोमीटर का मान लेते हैं, और 1 किलोमीटर का प्रति किलोमीटर भी पूछे, और मान लेते हैं 1 किलोमीटर का भाड़ा जो है y रुपया है। तो बोला जा रहा है कि 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी, तो प्रथम शर्त के अनुसार नियत दूरी तो चल ही रहा है, परंतु उसके अतिरिक्त 10 किलोमीटर चल चुका है। तो 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर का 10y हो जाएगा। तो जब 10 किलोमीटर अतिरिक्त चलता है तो 105 रुपया देना पड़ता है। इसको मान लेंगे समीकरण हम 1। फिर बोला जा रहा है अब वो चलना चाहता है 15 किलोमीटर, यानी जब वो 15 किलोमीटर चलता है तो दूसरी शर्त के अनुसार देखो वो तो x नियत तो रहेगा ही, और अब वो चल रहा है 15 किलोमीटर, तो 15y, तब उससे देना पड़ रहा है 155 रुपया, समीकरण मान लिया इसको हमने 2। अब देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस 10y इक्वल 105। यहाँ पर x प्लस 15y इक्वल 155। देखिए
ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे। और यहाँ पर देखो 10y प्लस का है, माइनस का 15y है, तो माइनस का 5y बचेगा। यहाँ पर 155 प्लस का, सॉरी 105 प्लस का है, माइनस का 155 है, तो माइनस का 50 बच जाएगा। तो ये माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो y बराबर 50 बट्टे 5, 5 एकन 5 5 50, तो y बराबर कितना मिल गया हमें 10 किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर का जो भाड़ा हमें मिल गया है वो 10 किलोमीटर है, 10 रुपया है, 10 रुपये प्रति किलोमीटर। अब हम यक्स का मान निकाल लेते हैं, नियत भाड़ा निकाल लेते हैं। यक्स बराबर, तो y का मान y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा यक्स प्लस 10y इक्वल 150, तो यक्स को ऐसे रहने देंगे और y का मान 10 रखिए, 10 क्योंकि y का मान 10 निकालेंगे, ठीक है। और प्लस यहाँ पर 10 गुणे 10 बराबर 105, तो यक्स बराबर 105 माइनस 100, तो यक्स बराबर हमारा आ गया 5। यानी जो टैक्सी का जो नियत किराया मिल चुका है वो 5 रुपया है। फिर देखिए अब लास्ट में बोला जा रहा है कि अब वो यदि व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करना चाहता है, अब वो चलना चाह रहा है कितना 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर चलने के लिए 25 किलोमीटर चलने के लिए दिया जाने वाला भाड़ा, दिया जाने वाला भाड़ा जो हो जाएगा यक्स प्लस 25y हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। तो देखो मान रख दीजिए यक्स का मान कितना निकला, 5 वैल्यू पुट कर दिया, 25 को ऐसे रहने दीजिए 25, y का मान कितना निकला 10 वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 5 गुणे 250 बराबर 255, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व होता है और इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 3G पूर्ण रूप से फिनिश होती है। और अगला लेक्चर जो आएगा प्रश्नावली 3H से। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और यदि कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट अवश्य करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।